मैं सबसे पहले हमारे इस गायत्री पीठ शक्तिपीठ का प्रमुख पुजारी संत महंत जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं मेरा कुट्टी धारापानी धनुषा नेपाल में है और मेरा नाम है विश्व विजय लामा। मैं आप लोग को ये जानकारी देने के लिए आया हूँ कि अब नेपाल में पशु पक्षी का हत्या नहीं होगा, कोई भी अपने देवी देवता के नाम पर बलि नहीं चढ़ेगा। ये नेपाल का गणतंत्र संघीय धर्मनिरपेक्ष कानून ने रोक देगा। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दिया तो न्यायाधीश ने बोला कि आप जो बोल रहे पशु पक्षी हमारे सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, ये कानूनी हिसाब से कोई हमारे पशु पक्षी को अपनी देवी देवता को नाम पर बलि देता है और इसकी हत्या करके मांस बेचे जाते हैं तो ये हमारे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग टूटते, हमारे स्वतंत्र टूटते हैं। इसके लिए ये हत्या हली और बलि रोकने के लिए हमारा अधिकार दीजिए। तो प्रधान न्यायाधीश जी ने हमें बोला कि विश्व विजय लामा जी परम भक्त, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने जो बात बोली सही बोली, परंतु कानून के लिए प्रमाण चाहिए। आप बोलते हैं कि पशु पक्षी आपका सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, तो इसका प्रमाण क्या है? तो हमने बोला महोदय प्रधान न्यायाधीश जी, मैं आपको बताता हूँ। हम इस धरती पे कोई भी पुरुष जब जन्म लेते हैं तो माँ का दूध कुछ दिन नहीं होता है, 5 दिन तक माँ का दूध नहीं होता है। तो उस समय हमारे ऋषि और मुनि ने हमें बकरे का दूध पिलाते हैं, तो बकरे का दूध हमें हजम होते हैं। तो 5 दिन के बाद जब माँ की दूध होता है तो माँ की दूध हम 6 महीना तक पी के हम बैठ सकते हैं। उसके बाद हम जब माँ का दूध सूख जाते हैं तो भैंस का दूध पी के हम बड़े होते हैं। और गाय माता का दूध जो है हमारे देवी देवता को कोई भी शुभ कार्य में उनकी गोबर गौमूत्र दूध दही घी का पंचामृत बना के भगवान को अभिषेक करके ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी ब्राह्मण संत महंत जी ग्रहण करते हैं। तो गाय भी हमारा माता हुआ, भैंस भी हमारा माता हुआ और बकरे भी हमारा माता हुआ। तो हमारे नेपाल में माता पदवी बोलेगा तो पितृदेवो भव, तो एक अमावस हम लोग मानते हैं कि माता तीर्थ अमावस हमारे नेपाल काठमांडू में है। उस दिन सभी हिंदू लोग माताओं का पूजा करते हैं। तो ये गाय भैंस बकरा हमारे माता है। अगर कोई भी धर्म सबको बलि देने का अधिकार दिया है उनकी धर्म को धर्मनिरपेक्ष संविधान में, परंतु वो जैसे गड़ी माता के नाम पे बलि देता है अपने भलाई के लिए, तो अपनी संतान देना चाहिए। कैसे बड़ी गड़ी माई को मनाने का है, वो अपना चीज़ उनको देना चाहिए। हम हिंदुओं का माँ बाप को नहीं, खसी पाठी और एक पशु हांस डुक्कर सुगर और भैंसा हमारे माँ बाप है, हमारे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। और दूसरा प्रमाण मैं आपको ये दे रहा हूँ जज साहब, पक्षी बोलेगा तो ब्रह्मदेव ने मानव सृष्टि में प्रथम मुर्गी भलिया पक्षी को बुलाकर बोला, हे मुर्गी पक्षी, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम पृथ्वी का सभी मानुष को उठाने का काम करो। 3 बजे के बाद तुम्हें नींद नहीं होगा, वो ब्रह्म मुहूर्त में तुम सबको जगाओ। तो 3 बजे से लेके 4 बजे तक कुकरी को आप बोल के सब मनुष्य को जगाओ, सब उठ के नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में हमारी पूजा पाठ करेंगे और इसके बदले तुम्हें भी पूजा होगा। तो मुर्गी भलिया ने बोला, ब्रह्मदेव कैसे हमारी पूजा होगा? तो देखो, सबसे बड़ा भगवान रहेगा धरती में विष्णु भगवान, तो गरुड़ पक्षी पर सवार होंगे, उनकी वाहन है। जब आप मनुष्य गरुड़ विष्णु भगवान को आरती उतारेंगे तो गरुड़ पक्षी का भी आरती उतरेगा, क्योंकि वो विराजमान गरुड़ पर रहेगा। और उसकी जो धर्मपत्नी महालक्ष्मी मनुष्य को सुख शांति धन देने वाली, वो रात में भ्रमण करते हैं, रात में सूझने वाला उल्लू पक्षी के ऊपर वो सवार होता है।
जब लक्ष्मी माँ की पूजा होती है तो उल्लू पक्षी का भी होती है, सरस्वती माता हंस के ऊपर, और भगवान शिव का लड़का कार्तिक कुमार मयूर के ऊपर, मयूर पक्षी, और हमारे यमराज कौवे के ऊपर। इसी तरह सभी पक्षियों का भी पूजा होगा। तो ये सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। संघीय ये गणतंत्र धर्मवृक्ष संविधान ने पशु बलि देने का अधिकार किसी को नहीं दिया है, क्योंकि ये पशु पक्षी हमारे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। कोई भी देश का कानून बोलता है बलि देने का अधिकार है, सभी धर्म को मानने का अधिकार है धर्मनिरपेक्ष में, परंतु अपना लिए अपना संतान को देना चाहिए, हिंदू धर्म का देवी देवता माता पिता को नहीं। ये प्रमाण है। तो जज साहब ने बोला एकदम सही है, आपका इतिहास गवाह है। पशु पक्षी सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। अब नेपाल में कोई भी धर्मावलंबी पशु पक्षी को छू नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, कटता है तो हिंदू धर्म का स्वतंत्र हनन होता है। ये हमारा प्रमाण है। इसके लिए आप पूरे नेपाल का साधु महात्मा लोग का अंगूठा छाप लाइए, यहाँ हमारे हवाले कर दीजिए। हम जिला जिला में जिला प्रमुख अधिकारी सीडीओ को लेटर लिख देंगे, सीडीओ जिला पुलिस को लिख देंगे, जिला पुलिस का जो अधिकारी है वो इलाका प्रहरी सब में लिख करके कल प्रहरी कानून द्वारा सभी भक्तजनों को लोगों को ये प्रमाण दिखा करके आपका पशु पक्षी का रक्षा कर देंगे, क्योंकि संविधान में उल्लेखित है ये अब कोई काट नहीं सकता है। नेपाल में पशु पक्षी का हत्या अभी नहीं हो सकता है, ऐसा कानूनी अधिकार मिला है और कानून संविधान में उल्लिखित है। अब कानूनी हिसाब से आपका पशु पक्षी का हत्या हिंसा बंद हो जाएगा। धन्यवाद। मैं विश्व विजय लामा हूँ। आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे जब कर्मचारी आएंगे तो सभी आप संत महंत अंगूठा छाप साइन दीजिएगा, इसी में हमारा कल्याण है। तथा